वेलकम बैक नाजरीन। अरबाब साहब से जानते हैं, कुछ ऑडियो के इशू थे जिसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ी। अरबाब साहब मुझे बताइएगा, आप कुछ 1 महीने के का शायद कोई अल्टीमेटम दे रहे थे गवर्नर केपी के हवाले से, बात को कंप्लीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं सकी थी आपको। अरबाब साहब आप तक वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है तो वो 1 महीने के मेहमान रह गए हैं। मैं ये कह रहा था क्योंकि उनके जो अपने अरकान असेंबली है वो इनका साथ छोड़ चुके हैं। यहाँ पर जो है तो उनकी हुकूमत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अभी जो सेनेट का इलेक्शन आने वाला है तकरीबन 4-5 दिन बाकी रह गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसमें दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इनके कितने अरकान असेंबली इनका साथ छोड़ चुके हैं। तो उसके बाद तो इखलाकी तौर पर वो वज़ीर-ए-आला को चाहिए कि वो खुद मुस्तफ़ी हो जाए, क्योंकि हमें अदम एतमाद लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब उनके साथ नंबर गेम पूरे ना होंगे तो उनको तो खुद मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और उनके जो एमपीएस हैं जो उनका साथ छोड़ रहे हैं तो वो इस वजह से नहीं छोड़ रहे कि हमने उन्हें कोई लालच दी है या हम उन्हें खरीद रहे हैं, बल्कि उनके जो अरकान असेंबली है वो खुद वज़ीर-ए-आला के खिलाफ है। मैं आपको बताता चलूं कि आज पिशावर में जो है, पिशावर में पूरे पिशावर की जो इनकी पार्टी है वो वज़ीर-ए-आला के खिलाफ अपनी पार्टी के खिलाफ सड़कों पे निकल आए थे। इन्होंने सेनेट में जो है वो अरबों करोड़ों वालों को टिकट दे दिए और जो इनकी कारकुनों को टिकट मिले थे पिशावर के इनके सदर थे इरफान सलीम साहब, तो उनको जो है उन्होंने आउट कर दिया है, निकाल दिया है। यहाँ पर तो मेरिट का ये हाल है इनका, ये दूसरों पर सिर्फ इल्जाम तराश क्या कर रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी में मेरिट कहाँ है? मेरिट नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर इनके पार्टी जो कारकुन है वो एक बात कर रहे हैं, इनकी लीडरशिप दूसरी बात कर रही है, वज़ीर-ए-आला तीसरी बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो इनकी पार्टी में तकरीबन 500 ग्रुप बन चुके हैं, हर एक ग्रुप का अपना एक बयानिया होता है। ठीक है अरबाब साहब, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। ये मैं ब्रिगेडियर साहब से ही जानूंगी कि इनकी पार्टी में इतनी ग्रुपिंग क्यों है, लेकिन मैं पहले हरल साहब से जान लूँ। हरल साहब ज़रा आप भी इस पर कमेंट कर दें। बार बार गवर्नर केपी कहते हैं कि जिस दिन अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा हो तहरीक-ए-एतमाद ला सकते हैं। उनका आईनी और कानूनी हक है, वो ला सकते हैं अगर उनके पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन नंबर्स पूरे किस तरह से होते हैं? ये तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए पूरे होते हैं, वैसे तो नंबर उनके पास है नहीं। देखिए, गवर्नर केपी के जो हैं वो जब से वहाँ बैठे हैं तब से वो जो है इन्हीं ख्यालों और सोचों में मसरूफ़ है और यही साजिशों में मसरूफ़ हैं कि कैसे हमने अदम एतमाद लानी है तरीक, या कैसे हमने गवर्नर लाना है। लेकिन अभी तक इनके पास बदकिस्मती से नंबर जो हैं वो जो ये मतलूबा नंबर हैं वो 4 हैं, वो पूरे नहीं हैं। लेकिन इस वक्त जो है बोलियां जो हैं वो लग रही हैं कि खरीदो फरोख्त जो है वो होने जा रही है, और अभी तक जो मेरी इत्तला के मुताबिक जो है वो 11-12 करोड़ रुपए जो है वो ज़मीर का मुआवजा जो है वो इस हद तक पहुंच गया है। अच्छा। लेकिन ये 20-22 करोड़ तक जा सकता है, और पीपल्स पार्टी जो है इस मामले में बड़ी एक्सपर्ट जमात है। जरदारी साहब जो हैं वो खरीदो फरोख्त के बड़े मेहर हैं, और पहले भी आपने देखा कि माजी में भी उन्होंने सेनेट का जब भी इलेक्शन आया तो खरीदो फरोख्त करके उन्होंने अपना जो है वो सेनेट में बड़ा अच्छा नंबर शुमार की बनाया। तो अब भी केपीके में भी जो सूरत हाल है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें जो केपीके में चूँकि एक आज़ाद ग्रुप पहले ही बन चुके हैं, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक भी बने हुए हैं, लेकिन उनको अपनी सियासत जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर वो बिक जाएंगे या अपनी ज़मीर का सौदा करेंगे या पीटीआई के वोटों से मुंतखब हुए हैं तो वो कहीं और सेनेट का अपना वोट दे देंगे। लेकिन जो इसकी परवाह नहीं करेगा, जिसको कोई अपनी सियासत की परवाह नहीं होगी, जिसको अपने सियासी जो फ्यूचर है, पॉलिटिकल फ्यूचर जो उसका है उसकी जिसको परवाह नहीं है, तो वो तो मेरा ख्याल है बड़ी कसीर रकम है। 22 करोड़ में अगर कोई बिकता है तो वो तो बिक जाएगा, लेकिन जिसने अपना कैरियर जो है वो ख़त्म नहीं करना, जो सियासी कैरियर है ख़त्म नहीं करना, तो वो मेरा ख्याल है चाहे उसको जितनी रकम भी भारी रकम चाहे मुस्लिम लीग नून दे या पीपल्स पार्टी दे, इन दोनों जमातों के पास जो है वो रकम बहुत ज्यादा है। इनके लेकिन हर साहब मेरी बात सुने ना, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तरह से वोटर्स ने उनको वोट दिया वो इंटैक्ट है अभी भी खान साहब के साथ, तो ये ग्राउंड रियलिटी है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक वक्त में बड़े मियाँ साहब का वोटर इंटैक्ट था बड़े मियाँ साहब के साथ, तो वन मैन शो ही कंसीडर किया जाता था नून लीग को। आज तहरीक इंसाफ वन मैन शो है, यानी कि इमरान खान ही है। अब इमरान खान साहब जिसको खड़ा करते हैं उसको वोट पड़ा, हमने ये प्रैक्टिकली देखा 8 तारीख को।
मौजूदा जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेके, तो रहना तो उन्होंने उसी जगह पे है ना। देखिए, एक तो पैसे से लालच दिया जाता है, फिर उनको खरीदा जाता है। दूसरा, आपने देखा है कि एक ऑर्डिनेंस आया है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है उसको एक फेडरल कांस्टेबलरी में एक ऑर्डिनेंस आ गया, कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक लोगों की वफादारियाँ और एक किसी जो तब्दील करने के लिए या किसी सियासी जमातों के खिलाफ, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक जो है इस तरह के फोर्स बनाई गई कि जो भी सियासी मुखालफिन थे उनको कुचला गया। तो इसी तरह ये भी इस तरह के ऑर्डिनेंस बना के और कुछ को खरीद के कुछ को कुचल के, कुछ को डरा धमका के ये वफादारियाँ जो हैं वो खरीदी जाती हैं। तो इस मुल्क में ये आम कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता आ रहा है, अब भी होता आ रहा है। और इस मुल्क में अमली तौर पे फैज़ा जो है ना, बाकी कोई किसी की हुकूमत नहीं, चाहे वो PDM है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इस मुल्क में इस वक्त स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है और वो जो चाहेगी करेगी। ये सारे मोरे हैं जो बैठे हुए हैं और इस मुल्क में साहब जब तक इस्टेब्लिशमेंट के कंधे छोड़ के तमाम सियासी जमातें सामने नहीं आएंगी, खुद अपने ऑन पे पॉलिटिकल प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो बहरहाल सबको पता है। मैं ज़रा शॉर्टली, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब से जान लूँ। ब्रिगेडियर साहब, अलीमा बीबी ने बताया कि बड़ा सख्त पैगाम आ गया। इमरान खान साहब कहते हैं मुज़ाकरात कौम के मुफाद के लिए करूँगा, लेकिन मुज़ाकरात का वो मतलब क्या शक्ल होगी जो कौम के मुफादात के लिए की जाएगी? किस तरह के मुज़ाकरात हैं ये किस तरह की बात आई है सामने? फायजा, इससे पहले मैं 2-3 थोड़े छोटे कमेंट्स दूंगा जो पहले डिस्कशन हुई है। नंबर 1, प्लीज। KP गवर्नर जब कहते हैं कि हमारे नंबर पूरे होंगे, बुनियादी तौर पे वो खरीदारी में मसरूफ हैं, उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये पूरी कौम जानती है जिस दिन उनकी खरीदारी इस मटेरियल की पूरी हो गई वो अपनी इमारत तामीर करेंगे। उस इमारत के अंदर से क्या निकलेगा ये हम 25 दफा पहले देख चुके हैं और आइंदा भी यही देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी क्रेडिबिलिटी इस मुल्क में खो चुकी है। ये इशू इस बात का नहीं है कि मेरे पास 12 मेंबर हैं या मेरे पास 112 मेंबर हैं। मसला ये है कि उन 112 की अहमियत क्या है। उनकी अहमियत ये है कि दे आर इररिलेवेंट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ दिस पाकिस्तान। ये चीज समझने की कोशिश करें। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये मुल्क की बुनियादों का। आजकल जो नया बंदा है वो आपसे, जो नया पढ़ा लिखा आदमी है यूनिवर्सिटी से, वो आपके इस तर्ज सियासत से नफरत करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पीछे आएगी तो वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन कम से कम आपकी जिस सोसाइटी की, जिस हुकूमत की, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सियासी अखलाकियात ही नहीं होगी, मुझे ये बताएं उस कौम की क्या तरक्की होगी। ठीक हो गया। मुझे जरा शॉर्टली ब्रिगेडियर साहब, बड़ी माजरत के साथ, मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है। आगे आपने बात की, अलीमा खान ने बात की है, वो क्या रेफरेंस क्या था, जरा काइंडली रिपीट कीजिएगा। उन्होंने कहा इमरान खान साहब कहते हैं मुज़ाकरात कौम के मुफाद के लिए करूंगा, अपने लिए डील नहीं करूंगा। तो वो मुज़ाकरात की क्या शक्ल होगी? साहब पहले दिल से कहा है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल अलीमा खान ठीक कह रही हैं और मैं 100% एंडोर्स करता हूं। बिल्कुल मुज़ाकरात, हम एक इम्पास में खड़े हुए हैं, ये मुल्क के बिल्कुल एक ब्रिगेडियर साहब, प्रॉब्लम ये है आप लोग जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं आपको, वो आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। मैं बिल्कुल ये कहता हूं मुज़ाकरात होने चाहिए उनसे जिन्होंने ये सारे ताने बाने बुन के इस मुल्क को और इस कौम को इस नहज पे पहुंचाया है। हमारे लिए सिर्फ एक ही बात है, आप 26 आईनी तरमीम लेके आए, आप 27वीं लेके आए, आप 127वीं आईनी तरमीम लेके आए। मुल्क का मुस्तकबिल उस दिन ठीक होगा जब आप इस मुल्क के अंदर अवाम की राय की अहमियत को तस्लीम करेंगे, जमहूर को वैल्यू होगी, जमहूर के वोट की वैल्यू होगी। ब्रिगेडियर साहब शॉर्टली एक और सवाल का जवाब दे दें। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जुल्फी को एक मुतफिका PTI लीडर के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने ये इल्ज़ाम लगाया, कितनी सदाकत है इसमें? शॉर्टली ज़रा बता दें प्लीज़। जी, मैंने भी ये सुना है, मैं इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। काफी नाजुक सा मामला है और जब तक इसके ऊपर एक पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अपना बयान नहीं देती, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इसके ऊपर अपना कोई बयान दे सकूं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जरा जान लूं अरबाब साहब जरा मुझे शॉर्टली बता दीजिएगा, अभी सेनेट में आपकी पोजीशन जो है, ये जो डीलिंग के सिलसिले में कि मौलाना साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट, यानी कि आप लोग एक दूसरे के मध्य मुकाबिल किसी को खड़ा नहीं कर रहे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? कल मेरे प्रोग्राम में मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने इस बात को एग्री किया है कि वो आप लोग ये कर रहे हैं सारे मिलके, अपोजिशन जमातें। देखिए, अपोजिशन जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम पे, अवामी नेशनल पार्टी, तो ये अभी हमारा कल तक जो है पूरी वाज़ेह हो जाएगी कि हमें क्या करना है। लेकिन अब तक जो इतलात है और अब तक जो हमारे मुज़ाकरात है, तो वो अपोजिशन जमातों के कामयाब हुए हैं और हम अपोजिशन जमातें जितनी है वो एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। एक साथ इलेक्शन लड़ेंगी। लास्ट कमेंट आपसे हरल साहब, ये क्या सिचुएशन बनने जा रही है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से? देखिए, मुझे Shortly. तो जो पीटीआई के मुराद सईद हैं और फैसल जवेद हैं जो नामजद उम्मीदवार हैं सेनेट के लिए, मुझे तो वो भी सेनेटर बनते नजर नहीं आ रहे। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मुराद बात हो रही सईद है। का नाम पता नहीं कहाँ से फ्लोट हो गया। देखिए, अली अमीन गंडापुर जो है वो उनको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को, वो पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो ऐसी वो सियासी गलती नहीं करेंगे जिससे एक पहले ही मुल्क एक सियासी इंतशार में गिरा हुआ है। तो यानी कि आपको लगता है कि ना गंडापुर साहब को तब्दील किया जाएगा और सेनेट के मिल बांट के अच्छे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह मामला सेटल्ड हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हरल साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब आपका, बाब